साफ़ी हज़रात, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया साहब, तमाम दोस्तों को सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आज जिस मुनासबत से बात हो रही है वो पनामा केस में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है उस पर पाक ज़मीन पार्टी का मौक़िफ़। सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि ये फ़ैसला आ गया, इसलिए कि इस सवा साल में और पिछले ख़ास तौर पे 3 से 4 माह में इस पाकिस्तान में कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसके साथ इंसाफ हो रहा है, किसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, कितने बच्चे मर रहे हैं, कहाँ बिजली आ रही है, कहाँ बिजली नहीं आ रही, कहाँ पानी आ रहा है, पानी नहीं आ रहा, किसी अस्पताल में दवा है नहीं है, कौन सड़कों पर मारा जा रहा है मोबाइल छीनने में, मोबाइल एक सेल फ़ोन के छीनने में। किसी को पाकिस्तान में परवाह नहीं थी। तमाम पाकिस्तान का मीडिया, तमाम पाकिस्तान के इदारे, तमाम पाकिस्तान की सारी जो मशीनरी थी वो एक तरफ लगी हुई थी। तो मुझे इस बात को, पाक ज़मीन पार्टी इस बात पर शुक्र अदा करती है कि पनामा लीग का फ़ैसला आ गया। तो कम से कम अब जो है वो मुल्क के और जो अवामी मसाइल हैं, ये जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों के हालात हैं, उसके ऊपर अब तवज्जो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक फ़ैसला है इसका, पाक से ज़मीन पार्टी खैर मकदम करती है, अदालत के फ़ैसले को मानती है और हम समझते हैं कि इससे जमहूरियत कमज़ोर नहीं, जमहूरियत मजबूत हुई है और होगी मजबूत। हम साथ साथ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपना दिफा आइन में कानून में रहते हुए अदालतों में अपने दिफा का भरपूर हक है और उनको करना चाहिए। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अदालत उज़्मा से, पाकिस्तान की तमाम इदारों से ये कहना चाहता हूँ कि एहतसाब सिर्फ़ एक जमात या नवाज़ शरीफ साहब तक या PMLN तक या इस वज़ीर आज़म तक नहीं रुकना चाहिए। एहतसाब जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है, जहाँ जहाँ बैड गवर्नेंस हो रही है, जहाँ जहाँ आवाम के हज़ारों अरबों रुपए को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ वहाँ बिला किसी तफरीक के एहतसाब होना चाहिए। ये तो हो गया एक अमल, ये तो हो गया हमारा एक मुतालबा। लेकिन सिर्फ एहतसाब करके एक तरफ से चोरों को पकड़कर और दोबारा चोरी के सारे दरवाजे खुले रख दें और दोबारा इस तरह से सिलसिला शुरू हो जाए, फिर कोई दूसरा आए, नज़रिया ज़रूरत बने कि किसी पॉलिटिशियंस के हवाले से कुछ लोग ज़रूरत बन जाएं और फिर वो जो चाहें करें, ये सिलसिला भी बंद हो जाना चाहिए। तो साथ साथ जब ये सिलसिला शुरू हुआ है, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान के तमाम इदारों को अब एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा कानून, अब एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए कि जहां से कल को पाकिस्तान में किसी शख्स तक ये चीज़ महदूद ना रह जाए कि कोई इंसान अच्छा है, एहतसाब करना चाहता है, चोर नहीं है, तो सिर्फ वो चोरी ना करे, बल्कि ऐसा कानून और ऐसे इदारे बनने चाहिए कि ये समझकर बने कि वो लोगों पर डिपेंडेंट ना हो, वो सिस्टम पे डिपेंडेंट हो, वो किसी के अच्छे होने पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो सिस्टम पे डिपेंडेंट हो कि अगर कोई गलत आदमी गलत काम करना भी चाहे तो वो सिस्टम ऐसा हो कि उस आदमी को, उस शख्स को, उस इदारे के बड़े को वो गलत काम ना करने दे। एक वज़ीर आज़म चले गए, आज चले गए, हमने बारहा ये कहा था और पहले दिन से ये वाली बात की थी, बल्कि हमने पाक से ज़मीन पार्टी ने बहुत पहले ये मुतालबा किया था कि जिस तरह के इल्ज़ामात वज़ीर आज़म साहब पर लग गए हैं, उनको रिज़ाइन करके
इन केसेस का सामना करके अपने आप को क्लियर कराना चाहिए था, और उससे जमहूरियत भी मजबूत होती, उनकी पार्टी भी मजबूत होती और शायद उनको पॉलिटिकल कोई फ़ायदा भी होता। ये हमारा मुतालबा था। लेकिन साथ ही हमारा ये भी कहना था कि एक वज़ीर आज़म के चले जाने से अगले दिन से पाकिस्तान में दूध की नहरें बहना शुरू नहीं हो जाएंगी। अब कल से इस वज़ीर आज़म का किस्सा तो ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ तो आज से इस वक्त से अब वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन कल से जब सुबह लोग उठेंगे, जिन घरों में पानी नहीं आ रहा होगा, जिन घरों में लाइट नहीं आ रही होगी, जो बच्चे अस्पताल में दम तोड़ रहे होंगे दवा के ना होने की वजह से, जो लोग कल सुबह जब सुबह होगी और कोर्टों में चक्कर लगा रहे होंगे, साल से इंसाफ उनको नहीं मिल रहा होगा, जिन लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही होगी, जो नौजवान अपने हाथों में डिग्रियां लेकर दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा होगा, जो थर में बच्चे भूख और प्यास से ग़िज़ा और दूध ना मिलने की वजह से जो हज़ारों की तादाद में मर रहे होंगे, वो कल से नवाज शरीफ साहब को या इस वज़ीर आज़म को ब्लेम नहीं दे सकेंगे। उनके लिए ये मसाइल रहेंगे, सारे मसाइल। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि एक वज़ीर आज़म के जाने से, दूसरे वज़ीर आज़म के जाने से पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। पाकिस्तान में ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए, पाकिस्तान में ऐसे इदारे बनने चाहिए, पाकिस्तान में ऐसे कानून बनने चाहिए कि वज़ीर आज़म पनामा लीग पे सिर्फ दरबरदार, पनामा लीग्स के इशूज़ के ऊपर जो है वो अपने घर ना जाए, बल्कि 2.5 करोड़ बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनको स्कूल भेजने की जिम्मेदारी है हुकूमत वक्त की, इनको स्कूल ना भेजने पे वज़ीर आज़म को घर जाना चाहिए। अगले वज़ीर आज़म को 3.5 लाख बच्चे भूख और प्यास से इस मुल्क में मर रहे हैं। ये अफ्रीका का कहर ज़दा मुल्क नहीं है, ये वाफिर मकदार में खुराक पैदा करने वाला मुल्क है। वहाँ पर करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस की वजह से 3.5 लाख बच्चे, 2 से 7 साल की उम्र के बच्चे मर जाते हैं। 3.5 लाख बच्चे। अगला वज़ीर आज़म, अगली गवर्नमेंट, अगले MP, MNAs, मिनिस्टर इस बात पे घर जाने चाहिए, इस बात पे हथकड़ी लगनी चाहिए। 1 करोड़ बच्चे इस मुल्क में ग़िज़ा और पानी साफ ना मिलने की वजह से स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। वो ना मर रहे हैं ना जी रहे हैं, उनका दिमाग नहीं बढ़ रहा, उनकी बॉडी नहीं बढ़ रही। 1 करोड़ बच्चे आज अस्पताल जाने के लिए तैयार हैं। आज इस मुल्क में जो ऑलरेडी नेचुरल मरीज हैं, जो लोग मरीज हो गए, जो लोग बीमार हैं, उनके लिए अस्पताल नहीं है। अभी 1 करोड़ बच्चा तैयार है अस्पताल जाने के लिए। 1 करोड़ बच्चे तैयार हैं अस्पताल जाने के लिए, और ये इसी इकॉनमी में बढ़ेंगे, इसी इकॉनमी का हिस्सा बनेंगे। तो हमारी इकॉनमी स्टंटेड इकॉनमी हो गई है और होने जा रही है। इस बात पे अगला वज़ीर आज़म, अगला वज़ीर आला और इस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले घर जाने चाहिए। लाखों बच्चों के घरों में, लाखों घरों में पानी नहीं है। आज इस शहर कराची में पानी नहीं है, लाखों घरों में पानी नहीं है। हुकूमतें इस बात पे दस्तबरदार होनी चाहिए। तो मैं अदालत के इस फैसले से खुश हूँ, मेरी पार्टी खुश है कि कहीं से एहतसाब की इब्तिदा हो गई है। लेकिन क्या ये मंजिल है? नहीं, मंजिल नहीं है। कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं होंगे, और आप अपने साथ इर्द गिर्द के माहौल पे नवाज शरीफ को आप या नवाज शरीफ को एज अ वज़ीर आज़म आप कसूरवार नहीं ठहरा सकेंगे। कल से जो होगा वो फिर कसूरवार होगा। तो क्या इसी तरीके से हम ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगे रहें? नहीं, अब वक्त आ गया है। अदालत उज़्मा का ये काम ख़त्म नहीं हो गया, मुल्क की मीडिया का काम ख़त्म नहीं हो गया कि एक वज़ीर आज़म घर चला गया बस आप घर बैठ जाओ। नहीं, मुल्क के सियासतदानों का काम ख़त्म नहीं हो गया, इसलिए कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं आ गया है। इस मुल्क में बच्चे को पानी नहीं मिल रहा, बच्चे को ग़िज़ा नहीं मिल रही, घर में सुकून नहीं आ रहा। जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही और उसके कोई आसार नहीं दिख रहे। कोई रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा, कोई इख्तियारात और वसाइल को नीचे लेकर आने की बात नहीं कर रहा। पाक सरजमीन पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो कि पहले दिन से इन तमाम एहतसाब और इन तमाम शोर शराबे में
एक अकेली आवाज है जो कि रियल इश्यूज के ऊपर बात कर रही है, जो कि रियल प्रॉब्लम, जो कि डायग्नोसिस है जिसके पास जिसने इस मर्ज की तशखीस है जिसके पास, और इस मर्ज की दवा है। और मर्ज क्या है पाकिस्तान का? ये वजीर आजम करप्ट क्यों हो गया? ये वजीर आजम पे करप्शन क्यों चली गई? ये वजीर आजम आज नाअहल क्यों हो गया? इसलिए कि इख्तियारात और वसाइल का एक जगह इर्तिकाज हो गया। इख्तियारात और वसाइल एक वजीर आजम 4 वज़राए आला के पास जमा हो गए हैं। पाकिस्तान एक वजीर आजम 4 वज़राए आला, 4 CMs जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर काबिज हैं। वो नीचे इसको ट्रिकल डाउन नहीं कर रहे, वो नीचे इसको नहीं भेज रहे, डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं दे रहे, यूनियन काउंसिल्स में नहीं दे रहे। जो वो अपनी मनमानी से कर सकते हैं कर रहे हैं, जहां उनका दिल चाह रहा है खर्च कर रहे हैं, जहां दिल चाह रहा है खर्च नहीं कर रहे। और जहां खर्च कर रहे हैं सैकड़ों अरब रुपए खर्च हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। तो आप तो जिसको उठाएंगे पाकिस्तान में, हर चारों के चारों CMs की आप स्पेंडिंग उठा लें, सब के सब जो है वो घर जाने चाहिए, सब के सब जो है वो घर चले जाएंगे। और इससे इतनी देर लगेगी भी नहीं आपको जितनी देर आपको पनामा में लग गई, जितनी देर लग गई, इससे पहले चले जाएंगे घर। करप्शन की अगर आप बात करते हैं, आप वुज़रा, आप हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टरों की आप साल भर की स्पेंडिंग्स निकाल लें। 5 सालों में सिंध में 906 अरब रुपए खर्च हुए हैं सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ पे। आप पूछेंगे भाई 9 स्कूल और 9 डिस्पेंसरियां हैं सूबे में, आप स्पेंडिंग मालूम करें, पूरी चेन, सेक्रेटरी से लेकर वजीर से लेकर वजीर आला सब जेल में जाएंगे। तो पाकिस्तान में अब टाइम आ गया है कि खुदा के वास्ते अब इस पे जश्न मनाकर, इस पे चैन की बांसुरी बजाकर इस अच्छे कदम पे सो नहीं जाना है। हमारी मंजिल ये नहीं है, हमारी मंजिल एक आम इंसान को बुनियादी हुकूक और वसाइल उसके डोर स्टेप पर पहुंचाना है। और उस मंजिल तक पहुंचने की अभी ये पहली सीढ़ी है, अभी उस मंजिल तक पहुंचना है, अभी उस मंजिल तक पहुंचना है। कल से लोगों के हालात चेंज नहीं हो जाएंगे। कल से लोगों के जिसके घर में पानी नहीं आ रहा था उस पानी नहीं आना शुरू हो जाएगा, जिसके घर में लोड शेडिंग कल से कम नहीं हो जाएगी। यहाँ पे अदालतों में कल से जो है वो आम आदमी जो बगैर सोर्स के घूम रहा है, टकरे मार रहा है सालों से, वो उसको इंसाफ नहीं मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये पहली किट। तो होश में रहना चाहिए, हमें होश और हवास में रहना चाहिए। इस खुशी के मौके पर, इस कामयाबी के मौके पे, खुशी और कामयाबी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग इसको पहली दफ़ा ये कह रहे हैं कि 70 सालों में किसी बड़ी शख्सियत का, किसी बड़े ओहदेदार का एहतसाब हुआ है। मैं भी मानता हूं, हम भी मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि हाँ इब्तिदा हो गई है और उनको भी पूरा हक है अपना दिफा करने का। लेकिन ये मंजिल नहीं है, लेकिन ये अल्टीमेट कामयाबी नहीं है। उनको भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई रखनेबाजी नहीं होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक सारी चीज़ें चलनी चाहिए। और ये सिलसिला एहतसाब का यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सिंध पे नज़र दौड़ाओ, सिंध पे नज़र मारो, सिंध की तबाही पे नज़र मारो, इस कराची की तबाही पे मत नज़र मारो, इस हैदराबाद की तबाही पे नज़र मारो, इस लाड़काना, शिकारपुर, खैरपुर की तबाही पे नज़र मारो, इस थर के मरते हुए बच्चों पे नज़र मारो, इस दरियाओं के खुश्क होने पे नज़र मारो, लोगों की खड़ी फसलों को पानी इधर से काट कर दूसरी जगह देकर तबाह होते हुए उस पर नज़र मारो, 18 घंटे की लोड शेडिंग पे नज़र मारो। कौन चला रहा है पुलिस को? कोई ना कोई तो चला रहा है, सूबा सिंध को, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट को। तो इन सब का एहतसाब होना चाहिए, जब जाकर कानून और आइन के और इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। मेरी हम पाक सरजमीन पार्टी की ना तो किसी पार्टी से दुश्मनी है और ना ही किसी पार्टी से एक्स्ट्रा प्यार है हमारा। हम उसूलों की बात करते हैं, हम उसूलों की बात करते हैं। जो लोगों के लिए काम करेगा हम बिला किसी शर्त के गैर मशरूत तरीके से उस पार्टी की बबांगे दोहल वकालत करेंगे जो लोगों के लिए काम करेगा। लेकिन जो भी पार्टी, जैसी भी पार्टी है, कितनी बड़ी पार्टी या कितनी छोटी पार्टी ना हो वो, अगर वो लोगों के हुकूक को गस्प करेंगे, लोगों को डिलीवर नहीं करेंगे, तो दुनिया बात करे ना करे,
हम उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे और लोगों को आगाह करेंगे। और पाकिस्तान के लोगों को आवाज़ देना चाहता हूँ कि आपको भी अब फैसला करना है। ये जो लोग आज आपके ऊपर हुक्मरान हैं, ये जो लोग आज आपके ऊपर काबिज हैं हुक्मरानी और गवर्नेंस की शक्ल में, ये खुद से नहीं आ गए, इनको आप लेकर आए हैं। आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस अपने ऊपर होने वाले मजालिम में आप खुद भी शामिल हैं। तो आपको भी होश से काम लेना है, फैसला करना है, वरना ये रोना धोना, ये रोना गाना बंद करना है। फिर अगर आपको अपने और अपनी नस्लों को इसी तरह से तबाह अपने हाथ से करवाना है तो फिर ये रोना कैसा, फिर इज्तिमाई खुदकुशी पे रोना कैसा। तो आपको भी मैं लगी लिपटी बात करने वाला आदमी नहीं हूं। पाकिस्तानियों, तुम्हें भी ख्याल करना है, तुम्हें भी देखकर अपने वोट को इस्तेमाल करना है, तुम्हें भी झूठे अब तो तुम्हें ये नहीं है ना प्रॉब्लम के भाई किसी की शक्ल आया नहीं है, किसी का हमें पता नहीं है। अब तो तुम्हारे सामने पाकिस्तानियों, कराची के लोगों, सिंध के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक्सपोज होने से रह गया हो, जिसकी तुम असल शक्ल नहीं जानते हो। चाहे वो कराची के लोग हों, चाहे वो सिंध के लोग हों, पूरे सिंध भर के, चाहे पूरे पाकिस्तान भर के लोग हों, तुम्हें सबके आमाल, सारे लोगों के, सारी पार्टीज और सब लीडरान के आमाल तुम्हें पता हैं। तुम्हें अपना फैसला सोच समझ के करना है। तुम्हारे लिए भी लम्हा फिक्रिया है, वरना तुम किसी को अपने ऊपर होने वाली ज्यादती का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए कि ये हुकूमतें नाजायज़ तरीके से नहीं आई हैं भाई, आपके वोटों से आई हैं, आपके वोट लेकर आए। तो मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और एक खुशाइंद फ़ैसला है, बड़ा फ़ैसला है, पहला स्टेप है, लेकिन और ये रुकना नहीं चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक सबको अपने दिफा का हक होना चाहिए और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अब वक्त आ गया है कि रियल रिफॉर्म्स पे आ जाएं। एजुकेशन में रिफॉर्म करें, लोकल गवर्नमेंट में रिफॉर्म करें, इख्तियारात वसाइल को नीचे दें, हेल्थ में रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म करें, इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, ये जो हमारी इलेक्शंस हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, हमारे यहाँ जुडिशरी रिफॉर्म हो, हमारे यहाँ पुलिसिंग में रिफॉर्म्स हो। ये रिफॉर्म्स, इसलिए कि ये सिस्टम ये रॉटन हो गया, ये सिस्टम रॉटन हो गया, ये सिस्टम जो है वो सड़ गल गया। अब ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर सकता। तो एक आदमी के जाने से पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक आप इस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। अब अगली बहस, अब कल सुबह से इस काम पे लग जाना चाहिए। वो तमाम लोग जो कि पनामा लीक्स पे लगे हुए थे, वो तमाम इदारे जो कि पनामा लीक्स पे लगे हुए थे, वो जुडिशरी, वो इदारे, वो मीडिया, वो सियासतदान, अब उनको अगले दिन से इस काम पे लगना चाहिए। और हम इसमें पेश हैं, हमने इसके ऊपर पहले दिन से आवाज़ उठाई है कि क्या हम ऐसे काम करेंगे कि आम इंसान के घर में हम बेहतरी लेकर आ सकें, कि आम इंसान और पाकिस्तानी की ज़िंदगी को हम बदल सकें, अच्छाई में बदल सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सिंध में नहीं कहा, मैंने पूरे पाकिस्तान में कहा, और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा बिल्कुल होना चाहिए। कराची से लेकर कश्मीर तक, कराची से लेकर बलूचिस्तान तक, कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, और सिंध, कराची से लेकर कश्मीर तक तो बिल्कुल होना चाहिए। तो ज़्यादा करप्शन है, पनामा लीग से बड़े करप्शन है। और मुल्क के इदारे कितने मजबूत हैं उन्होंने दिखा तो दिया कि आज ये मुल्क के इदारे मजबूत थे। तो एक 19 ग्रेड्स के 6 अफसरान ने GIT बनाए, GIT के मेम्बरान थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, अदालत ने फैसला दिया, इलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है घर चले गए आज। तो मुल्क के इदारे मजबूत हैं। देखिए, ना तो बांग्लादेशी फार्मूला होना चाहिए, ना चाइनीज़ फार्मूला होना चाहिए, पाकिस्तानी फार्मूला होना चाहिए, ना ताइवानी फार्मूला होना चाहिए। पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक सारे काम होने चाहिए। आइन और कानून को तोड़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का जो आइन कहता है, उस आइन की पाक से ज़मीन पार्टी उसकी पासदारी करने की एडवोकेट रहेगी हमेशा। दूसरी बात ये है कि हल्का बंदी, बिल्कुल हम ये समझते हैं कि बड़ी ज़्यादती हो जाएगी कि अगर इलेक्शन रिफॉर्म, जेन्युइन रिफॉर्म और नई हल्का बंदी के बगैर अगले इलेक्शंस हुए, तो जितना भी टाइम है इलेक्शन में, उससे पहले नई हल्का बंदियाँ
मरदमशुमारी के रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, जिसके ऊपर सबको एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो ठीक हैं, और उसी हिसाब से नई हल्का बंदियाँ हो जानी चाहिए और इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाने चाहिए। इलेक्शन में ऐसे रिफॉर्म्स हो जाने चाहिए कि फिर किसी को तहरीक चलाने की ज़रूरत ना पड़े, जीतने वाला भी माने कि हाँ ये रिजल्ट्स ठीक हैं और हारने वाला भी माने, और कोई इसमें दो राय नहीं है कि कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है। आज की दुनिया भर में इलेक्शंस होते हैं, कहीं पे मुजाहरे नहीं होते, उसके बाद जीतने वाला वो भी मानता है, हारने वाला भी मानता है। आज की दुनिया में तमाम टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं, तरीक़ेकार मौजूद हैं। विल ऑफ द गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, विल ऑफ द इदारे होने चाहिए, और अभी जितना टाइम बच गया इसके अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स और नई हल्का बंदियाँ अकॉर्डिंग टू न्यू सेंसस होकर उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। ही मिड टर्म आइन और कानून के मुताबिक जो चीज़ होगी हम उसकी हिमायत करेंगे। सिचुएशन अभी आगे कैसे होती है हमें नहीं पता, और बिल्कुल, और हमारी तैयारियां हैं, हमारी सारी चीज़ें, हम तो जनरल इलेक्शंस जब भी होंगे डेफिनेटली हम उसकी हिमायत भी करेंगे और उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। देखें, चूँकि 62, 63 तो जो है वो ताहियात वाली ही बात आती है एक्चुअली आइन में जो लिखा हुआ है। मैं लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। बेसिकली तो जो आप ओथ उठाते हैं, अगर आपने उसके ऊपर झूठ बोला है तो बेसिकली ये फैसला तो उसके ऊपर है कि जब आपने एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपने इसको ओन नहीं किया, तो उसकी तो ये सज़ा नहीं है, उसकी कंडीशन ही यही है ताहियात वाली। तो आई थिंक पॉलिटिकली जो इतना मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट, वो तो ये वाली बात है, उसमें सज़ा ये नहीं दी गई है कि ताहियात, बल्कि वो तो जो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें ये चीज़ ऑलरेडी इनबिल्ट है सारी बात, जो और लीगल एक्सपर्ट इसमें ज़्यादा बताएं। सिस्टम करप्ट है ना, आपने सिस्टम करप्ट है, वो और इस सिस्टम में जो भी होगा वो उसको वो चाहते ना चाहते हुए करप्शन हो रही होगी। सिस्टम करप्ट है। सिस्टम कैसे करप्ट है? एक वजीर आजम 4 वज़ीर आला के पास सारे इख्तियारात और वसाइल आकर पार्क हो जा रहे हैं, और आप जो है वहाँ से नीचे ट्रिकल डाउन कर ही नहीं रहे। आप डिस्ट्रिक्ट में आप NFC अवार्ड लेते हैं, आप नीचे PFC अवार्ड नहीं दे रहे। आप नेशनल फाइनेंस कमीशन ले लेते हैं इस्लामाबाद से, लेकिन सूबे जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बना ही नहीं रहे। तो भाई अगर जिस तरह आप कह रहे हैं नहीं हमारे पैसे सूबों के हैं, कल को वजीर आजम बोले भाई इस वफाक के पैसे मैं आपको नहीं दे रहा, मेरी मर्जी, जब चाहूँगा मैं खैरात कर दूंगा सिंध को, जब चाहूँगा बलूचिस्तान को खैरात कर दूंगा, जब चाहूँगा पंजाब को खैरात कर दूंगा, और खैबर पख्तूनख्वा को। भाई जब वो उससे आप लड़ रहे हो नेशनल फाइनेंस कमीशन के लिए, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को उसी फॉर्मूले पर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं देते हो आप? तो सिस्टम करप्ट है बेसिकली, और इस सिस्टम में जो भी आकर बैठेगा वो भी करप्ट हो जाएगा। फरिश्ते भी लाकर बिठाएंगे तो ये करप्शन हो जाएगी वहां पे। तो आपको सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। थैंक यू।